रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस और कौन से इंडिकेटर्स या कौन सी ऐसे टूल्स यूज़ करके आप ट्रेड को उठा सकते हैं और अपनी बाइंग और सेलिंग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है जी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा टूल है जिससे आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स इनको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम आते हैं जनाब लॉन्ग टर्म ट्रेंड के ऊपर। वन डे की कैंडल मैंने खोली, वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आपको मैंने बताया ये डेली कैंडल्स हैं, ये मिनट के हिसाब से खोलना चाहते हैं मिनट के हिसाब से खुल जाएगी, आवर के हिसाब से खोलना चाहते हैं आवर के हिसाब से खुल जाएगी। ये एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह डिफरेंट डेज की कैंडल अगर डिफरेंट वीक्स की आप करना चाहते हैं तो वीकली के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वीकली का आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ यार वीकली ट्रेंड मैं देखना चाहता हूँ और मैं लो से हाई पे फिबोनाची को सेट करता हूँ। ठीक है, लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक, लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अब मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स आए तो वहाँ पे आपकी प्राइस बाउंस हो सकती है। ठीक है जी, रीजन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, बड़े टाइम इसको मैं लॉक करता हूँ ताकि ग्राफ मूव करूँ तो ये चीज़ हिले ना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आएगा तो ये आपकी लाइंस जो हैं ये लॉक हो जाएंगी। ये फिर आपके ग्राफ को मूव करने पे आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं आ गया यहाँ पे वीकली के ऊपर। मैंने बड़े ट्रेंड के ऊपर मैंने चेक कर लिया कि क्या चल रहा है। ठीक है, लेवल्स बना लिए। अब मुझे अपने लेवल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक लेवल है इसका 95,546, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे ऊपर ऊपर प्राइस रहेगी तो बुलिश है, इससे नीचे जाएगी तो बेरिश है। ठीक है, इस लेवल से ऊपर प्राइस वीकली कैंडल को रहना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर इससे नीचे जाएगी तो प्राइस जो है वो ख़तरे में आ सकती है, वो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है 86,000 के। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब इसी तरह आपने वीकली लेवल ड्रॉ किया, आपको ये एक लेवल नज़र आ गया 95,500। ये एक लेवल है और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ यार मैंने तो इस हिसाब से वीकली के हिसाब से अगर मैंने ट्रेड करनी है तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है जहाँ पे मैं बाय कर लूँ और जब पॉइंट इस प्राइस इस रीजन में आए तो मैं सेल कर दूं। ठीक है जी। लेकिन अब मैं कहता हूँ यार मुझे तो इतना लंबा अरसे के लिए ट्रेड नहीं रखनी है, मैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वीकली पे जाता हूँ और इस इधर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस वीक के जो प्राइस एक्शन है उसके दरमियान के लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई से क्या हो रहा है, नीचे से जब प्राइस ऊपर गई है मुझे अब वो लेवल समझ आ गए हैं कि यार इस लेवल से ऊपर क्या है, इस लेवल से नीचे क्या है। ठीक है जी। अगर अच्छा ये चीज़ है, इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ मैं। ये मेरी फिबोनाची की सेटिंग्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप पिक्चर ले लें या इनको इसी हिसाब से सेट कर लें। नॉर्मली बाकी फिबोनाची लेवल्स वैसे ही होंगे। डिफरेंट इसके फिबोनाची के भी डिफरेंट तरीके होते हैं इनको सेट करने का, लेवल्स करने का। कुछ कस्टम मेड होते हैं। मैंने इसमें 0.65 ऐड किया हुआ है। इसको मैंने गोल्डन पॉकेट का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। गोल्डन पॉकेट वो रीजन होता है जहाँ से प्राइस या तो इससे ऊपर रहे तो इट्स वेरी गुड, इससे नीचे रहे तो फिर मसला है। ठीक है, मैंने ये अपने रीजन बना लिए। अब मैं वीकली से आ जाता हूँ डेली के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे पे, बड़े से छोटे पे। ठीक है जी। आपने ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएगा और चीज़ों को एनालाइज करेगा। अब जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और मैं इसको देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यार प्राइस जो है वो इसके बीच में ही मूव कर रही है। और मैं देखता हूँ कि मेरी गोल्डन पॉकेट जो है बड़ी काम की है कि यहाँ से प्राइस आई थी ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे प्राइस आई, गोल्डन पॉकेट ने इसे होल्ड किया, नीचे चली गई, नहीं होल्ड हो सकी, फिर वापस आई तो प्राइस इसके बीच में मूव करती रही। अभी राइट नाउ गोल्डन पॉकेट के ऊपर ही फिर रही है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ आती है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके पास एक लाइन का ऑप्शन होगा ग्राफ के साथ ना, कैंडल्स के साथ एक लाइन का ऑप्शन होगा। तो लाइन के ऑप्शन से क्या होता है, आपको सिर्फ इस तरह का ग्राफ नज़र आता है और उससे आप अपनी लाइंस को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि आप किस जगह पे लाई करते हैं। जब आप इसको ओपन
इसको हटाएंगे और कैंडल्स पे आएंगे तो आपको कैंडल्स ऊपर नीचे नजर आएंगी, लेकिन जब आप इस लाइन को करेंगे तो आपको अपने लेवल्स बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो मेरा ये तरीका है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। आप जिस तरीके में कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप उस तरीके से इसको देख लें। ठीक है जी, अब हमारे पास लेवल्स बन गए, फिबोनाची लेवल्स बन गए। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास फिबोनाची लेवल बन गया, डेली टाइम फ्रेम पे आया तो मैंने देखा कि मेरी गोल्डन पॉकेट से नीचे है प्राइस, तो दिस कुड नॉट बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब प्राइस इस लेवल पे आएगी तो मैं बाय कर लूँगा, इस लेवल पे आएगी तो मैं और ज़्यादा बाय कर लूँगा। तो इन लेवल्स के ऊपर मैं क्या करूँगा, 20-20-20-40 मेथड अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 20, इधर 20, फिर एक, इधर 20। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट पे मैंने 20-20% बाय कर लिया। और अगर तो प्राइस इससे नीचे चली जाती है और इस रीजन में आ जाती है, इस रीजन में, इसको हम हटाते हैं। अगर प्राइस इस रीजन से नीचे चली जाती है तो ये मेरी एक लाइन ड्रा हुई है फिबोनाची की, इस लेवल पे आएगी 76,000 या 80,000, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके बीच में 40% जो मैंने रिमेनिंग अमाउंट रखी हुई है उसका मैं बाय कर लूँगा और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, इस पे मैंने बाय कर लिया। इससे क्या होगा, जब मैंने इधर बाय किया, लेट्स सपोज मेरे पास $1000 है, तो $1000 को मैंने किस में डिवाइड कर दिया, 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, 20% यानी कि 200, फिर 20% यानी कि 200, फिर 20% यानी कि 200। तो यहाँ तक जो मैंने बाय किया 20, 200, 200, 200, तो यहाँ पे मेरी प्राइस इधर आ गई। अब यहाँ से मैंने छोड़ दिया बाय करना, मैंने अब वेट करना है कि प्राइस ऊपर मूव करे। अगर प्राइस ऊपर नहीं मूव करती और प्राइस नीचे चली जाती है और इस लेवल पे आ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ा मसला हो गया, मैं तो ऊपर हूँ और मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास स्टिल 40% अमाउंट है, तो मैं 40% का बाय करता हूँ। उससे क्या होगा, अब मेरी प्राइस इधर आ जाएगी। ठीक है, मेरी प्राइस इस पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है जी, आपको ये चीज़ समझ आती है? अच्छा, ये आपने डीसीए कर लिया। स्पॉट होटल होल्डर्स के लिए दिस कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ पे बाय करेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि प्राइस लेट्स सपोज इधर मूव कर रही थी, इधर आई, आपने बाय किया, इधर आई, रिवर्स होने की कोशिश की, नहीं हो सकी, नीचे आ गई, आपने फिर बाय किया, फिर इधर आई, रिवर्स होने की कोशिश किया, इधर आया, चेक किया उसने, नहीं हो सका, प्राइस नीचे गिर गई। ठीक है, अब जब नीचे चली गई तो फिर वापस रिवर्स हो गई। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे बाय किया तो आपकी ये पोजीशन है, यहाँ पे इधर से ऊपर जाती है तो आप अपना 40% बाहर निकाल लेंगे अपनी अमाउंट, और अब आप वेट करेंगे, आपकी प्राइस तो नीचे आ गई थी और अपना 40% पैसा आपने वापस बाहर ले लिया। ठीक है, बाहर निकाल लिया। अगर तो सॉरी, इसको हम ऐसे देखते हैं, अगर तो प्राइस अगर तो प्राइस ने यहाँ से नीचे आके ऊपर चली जाती है तो वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर और नीचे चली जाएगी तो फिर जो 40% आपने निकाला था आप उसका दोबारा बाय कर लेंगे। इधर से आई, फिर ऊपर चलेगी, फिर इधर से आई, फिर ऊपर चलेगी, इस तरह प्राइस हमेशा इस तरह मूव करती है। प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। ठीक है, अगर आप मैं इसको आपको दिखाऊं तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनती है प्राइस की। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, देख लें, और जब भी प्राइस का एक्शन होगा वो ऑलमोस्ट इसी तरह का होगा। और इसी तरह आप, और आपका प्रॉफिट, जो जो होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉफिट इसीलिए बनता है क्योंकि वो अपनी प्राइसेस को डीसीए करते हैं, फिर अपना पैसा निकाल लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब ऊपर गई प्राइस तो ये रीजन जो था, इधर से लेके इधर तक, ये 3 या 4% प्रॉफिट तो आपने वैसे ही ले लिया 40% पे ना। तो ज्यों ज्यों आपकी प्राइस ऊपर जाती जाएगी, और अगर प्राइस इधर आई है और आप कहते हैं कि यार ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से नीचे जा सकती है, तो आप बेशक अपना 50% प्रॉफिट मार्जिन ले लें। इधर आती है तो 50% जो आपने निकाला था वो दोबारा डाल दें। 50%, 60% के या 50%, ठीक है, यानी कि आपकी टोटल अमाउंट का यहाँ पे 30% का प्रॉफिट आपने ले लिया था, और यहाँ से आप दोबारा से एंट्री डाल दी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्पॉट होल्डर बनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ट्रेड करूं और मैं मल्टीपल ईयर्स के लिए या मल्टीपल वीक्स के लिए अपनी होल्डिंग्स को अपने होल्ड करके रखूं, तो दिस इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैंने आज आपको बताई है।
आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में और कौन कौन से टेक्निकल टूल्स यूज़ करके आप अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं मैं बताऊँगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।